नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीख चाला पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे HCF और HCF के अंतर्गत हम लोग जानेंगे HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, HCF निकालने के अलग अलग तरीके और लास्ट में जानेंगे HCF के शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो HCF हम कई सारे तरीक़ों से निकालते हैं, जिसमें कि 4 मेथड्स का यूज़ हम लोग करेंगे आज। HCF का पहला जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड मेथड जो यूज़ करेंगे वो है आपका शॉर्ट डिवीजन मेथड एंड फोर्थ और लास्ट जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो है डिवीजन मेथड। तो आज की क्लास में हम लोग पहला मेथड यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने पहला एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर दिया हुआ है 6 और 8। पहले छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 6 और 8 का हमको HCF निकालना है। अब HCF होता क्या है? HCF, इसी को हम GCD भी बोलते हैं। HCF मीन्स क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड GCD मीन्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। मतलब HCF या GCD क्या होता है? किसी भी नंबर का HCF अगर हम निकालना है, मान लीजिए 2 या 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका HCF निकालना है, तो HCF हम उस नंबर को बोलेंगे जो कि सभी फैक्टर्स में सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा नाम है वैसा ही इसका डिफिनीशन है। मतलब कि किस दिए हुए नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा उसी को हम बोलेंगे HCF। इसको डिवीज़र भी बोलते हैं। डिवीज़र क्या होता है? किसी भी नंबर से हम जिसको डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को बोलते हैं डिवीज़र। तो सबसे बड़ा डिवीज़र जो होता है किसी नंबर का वो हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या GCD। दोनों एक दूसरे के नाम है, HCF बोलिए चाहे GCD बोलिए। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो भी किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 6 और 8 का HCF मान लीजिए निकालना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 और 8 के हम फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जिनके जिनके टेबल में आते हैं वो नंबर्स इनके फैक्टर्स होंगे। अगर आसान भाषा में समझें तो कोई भी नंबर जिसके टेबल में आता है या जिस नंबर से डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 में कौन कौन से नंबर आएंगे? फर्स्ट तो होगा 1, उसके बाद 2 से ये डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 और 5 से नहीं होता है, 6 से होता है। तो 1 2 3 6 ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 8 का पहला फैक्टर 1 होगा, उसके बाद ये 2 होगा, 3 से डिवाइड होता नहीं है, ये 4 हो जाएगा, 5 6 से नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है और ये 8 हो जाएगा। ओके, तो ये रहे 6 के फैक्टर्स, ये रहे 8 के फैक्टर्स। अब हमको क्या करना है? हमको कॉमन फैक्टर्स लिखने इनके, लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? जो कि दोनों में हो। जैसे 1 1 दोनों में है, 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 भी लिख लेते हैं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है। मतलब कि 1 और 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि दोनों में हो। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 और 2। HCF के लिए क्या करेंगे? HCF के लिए हम लोग इसमें से सबसे बड़े नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो 1 और 2 में से जो बड़ा नंबर है वो हो गया हमारा 2। तो हमारा जो HCF हो जाएगा HCF ऑफ 6 and 8 इक्वल टू 2। ये 6 और 8 का HCF निकल गया। प्रोसेस क्या है? जो भी नंबर्स दिए हों उनके फैक्टर्स लिखिए, फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, उसके बाद उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा या बड़ा होगा उसको हम लिख लेंगे, वो होगा HCF। HCF को हिंदी में बोलते हैं लघु महत्तम समापवर्तक। एक होता है LCM। LCM क्या होता है? LCM के लिए हम लोग मल्टीपल से यूज़ करते हैं और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF जिन नंबर्स का HCF निकालते हैं वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है, लेकिन LCM खुद डिवाइड होता है। अर्थात किसी भी दिए हुए नंबर्स के HCF उन नंबर्स के से छोटे होते हैं हमेशा, लेकिन LCM हमेशा उन नंबर्स के बराबर या बड़े हो सकते हैं। ओके, तो LCM इसके प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। उसके अलग अलग बहुत सारे तरीके भी बताए गए हैं, लगभग 3 तरीके बताए गए हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए गए हैं। अगर आपको
HCF आप देख रहे हैं, LCM आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में LCM का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो फैक्टर्स 6 और 8 का निकल गया। इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है 36 एंड 45। अगर मान लीजिए हमको इसका HCF या GCD निकालना है तो फिर वही काम करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है तो पहले 36 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू 36 किससे डिवाइड होगा। देखिए, इसके दो तरीके हैं। फैक्टर्स अगर हमको लिखना है तो फैक्टर्स अगर मान लीजिए छोटे नंबर है तो हम आराम से चेक कर लेते हैं किसके टेबल में ये आ रहा है। अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा है अगर, तो हम सभी के टेबल में चेक कर रहे हैं, हो सकता है कोई हमको नंबर मिस हो गया तो वहाँ पर हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो हम एक तरीका और यूज़ करते हैं कि हम आधे नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे और हमको पूरा नंबर मिल जाएगा। कैसे, देखिए, 36 का पहला फैक्टर 1 होगा। अगर 1 से 36 को डिवाइड किया तो 36 बार में। ओके, 36 का दूसरा जो फैक्टर होगा वो 2 होगा। 2 से डिवाइड किया 18 बार में। ठीक, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में। 4 से डिवाइड करेंगे 9 बार में। 5 से होगा नहीं, 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार में। इसके बाद 7, 8 से होगा नहीं, 9 से नहीं होगा, 10, 11, 12 से होगा 12। अब देखिए, ये प्रोसेस हम करते जा रहे हैं, लेकिन 12 हमारा यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर भी आ गया। तो जब हमारे जो नंबर्स हैं वो रिपीट करने लगे तो समझ जाइए कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप करना है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हमारा पूरे फैक्टर्स हो गए हैं। अब हम अगर इंडिविजुअली चेक करते तो हमको 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 सबसे चेक करना होता। अब इसमें क्या है, इसमें हमने केवल 1, 2, 3, 4, 6 तक हम गए और हमको ये इसके और भी फैक्टर्स मिल गए, तो ये थोड़ा आसान है। तो फैक्टर्स ऑफ 36 क्या हो गए, इसको हम लिख लेंगे पूरे। जो फैक्टर्स ऑफ 36 हैं ये हो गए 6, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। ये फैक्टर्स हो गए, 36 के ये फैक्टर्स हैं। ओके, बहुत आसानी से निकल गया। इसी तरीके से हम 45 अगर निकालना चाहें तो जो 45 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। देखिए, जो 1 होता है और खुद वो नंबर होता है, जो 1 और खुद दिया हुआ नंबर खुद अपना फैक्टर होता है। ये दो फैक्टर्स फिक्स होते हैं किसी भी नंबर के। उसके बाद 6, 7, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से होगा 9। देखिए, अब यहाँ 9 आ गया है और ये दोबारा हमारा 9 यहाँ पर आ गया, मतलब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमको और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो 45 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये 45 के फैक्टर्स आपके हो गए 1, 3, 5, 9, 15 और 45। ये फैक्टर्स हो गए 45 के। तो यहाँ पर हमको इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 दोनों में है, लिख लेंगे। 2 देखिए यहाँ है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4 इसमें नहीं है। 6 भी नहीं है। 9 यहाँ 9 है, 9 लिख लेते हैं। उसके बाद 12, 18, 36 में से इसमें कोई नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स मिले वो है 1, 3, 9। अब इसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा। तो इसका HCF या GCD क्या होगा, HCF इक्वल टू 9। तो 36 और 45 के HCF हो जाएंगे 9। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो 3 नंबर्स का निकालने के लिए भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। उन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे और उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसमें से सबसे बड़े फैक्टर्स को हम लिख लेंगे, वो हमारा HCF हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला मेथड समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है 12, 48, 32। इनका
हमको एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं, देखिए जैसा जिस मेथड का नाम है वैसा है उसको काम हम करते हैं। मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें हम फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स चलिए निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, ये 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं हम। सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, 2 6 बार में डिवाइड हुआ, फिर 2 से 3 बार में डिवाइड होगा, उसके बाद 3 से 1 बार में डिवाइड हुआ। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम फैक्टर से ही, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। 2 से करेंगे, 2 से नहीं हुआ तो 3 से करेंगे। अब 3 के बाद 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, अगर 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से, फिर 7 से, फिर उसके बाद 11 से, 13 से, ऐसे चेक करते रहेंगे। तो ये 12 का हो गया। अब हम 48 का करते हैं। अब अगर 48 का हमको करना है तो 2 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से होगा 3 बार में, और 3 से 1 बार में। नीचे 1 आ गया, मतलब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब 32 का निकाल लेते हैं। ये 2 से अगेन डिवाइड होगा 16, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, जो 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × 3, और 48 क्या मिले हमको 1 2 3 4 ये मिले। उसके बाद 32 के 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 मिले, 5 टाइम्स 2। इसको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसमें हमको करना क्या है, इनमें से सब में हमको जो ये फैक्टर्स है ना, सब में जो मिलेंगे, मतलब जो कॉमन होंगे उसको हमको लिख लेना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक 2 है, एक 2 यहाँ, एक 2 यहाँ, ये एक 2 हमको दोनों में मिल गया, लिख लिया। इसके बाद जो दूसरा 2 है वो भी देखेंगे, सेकेंड 2 यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ भी मिल गया। मतलब जो 2 हैं 2 बार सब में आए हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आए ही हैं, तो 2 टाइम्स मैंने लिख लिया। अब क्या हुआ 3, अब 3 देखिए सब में आया है कि नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, ठीक है, लेकिन 3 इसमें नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा बस 2 × 2 क्या आएगा 4, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। मीन्स 12 48 32 का एचसीएफ अगर निकालते हैं तो एचसीएफ हमको मिलेगा 4। ओके, मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो भी नंबर्स दिए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स को ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और उन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन 18 45 63, इसको भी दोबारा से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके निकाल लेते हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं एक मेथड से। तो फिर से 18 का प्राइम फैक्टर और 45 का भी प्राइम फैक्टर करेंगे, और 63 का भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 9 जा 18, 2 से होगा नहीं, अब 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, अब यहाँ पर ये 2 से नहीं होगा, ये भी डायरेक्ट 3 से होगा, 3 से 15 बार में, और 3 से 5 टाइम्स, और फिर इसके बाद 5 से 1 टाइम। अब ये 2 से भी नहीं, 2 से होगा नहीं तो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए प्रोडक्ट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ अगर हमको निकला है तो एचसीएफ के लिए इनके कॉमन फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले देखिए ये 2 जो है ये सब में मिल रहा है, नहीं 2 केवल इसमें है, इसमें नहीं है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और यहाँ भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि तीनों में मिल रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो 3 है वो देखिए आ रहा है कि नहीं, ये 3 इसमें भी मिला, इसमें भी 3, ये यहाँ भी है, और यहाँ भी। अब ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो कि हमको तीनों में मिल रहा हो, केवल 2 टाइम्स 3 हमको मिला। अब इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, 3 3 जा 9। तो जो 9 है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 18 45 63।
तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको दो मेथड समझ में आए होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जल्दी से सीख लेते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 1854। इनका एचसीएफ निकालना है, लेकिन इसका एचसीएफ हम निकालेंगे वो भी शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए। अब शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है? शॉर्ट डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, दो नंबर्स हो चाहे 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो जो भी हो, सभी जो दिए हुए नंबर्स उनको एक साथ लिखते हैं। उसके बाद हम किसी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं जो कि दोनों को डिवाइड करे एक साथ। ऐसे नंबर मतलब कॉमन डिवीजर हम लेंगे कि जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस 18 और 54। अब 18 और 54 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएंगे, ये 2 से 9 टाइम्स और ये 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1 जा 14 हो गया। अब दोनों के दोनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 से डिवाइड होंगे, तो 3 ले रहे हैं, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। अगेन दोनों 3 से डिवाइड होंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। 1 को छोड़कर ऐसा कोई नंबर नहीं बचा जो कि हम डिवाइड कर सके दोनों को एक साथ। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गया। मतलब इसको हम डिवाइड करते जाएंगे इन दोनों के कॉमन डिवीजर से, लेकिन जैसे हमको एक कोई ऐसा पेयर मिल गया जिसमें कि हमको कोई कॉमन डिवीजर नहीं मिल रहा है तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, अब ये जो मिले हैं ना हमको नंबर्स, इन्हीं का प्रोडक्ट हमको ले लेना है, वो हो जाएगा आपका HCF। तो HCF ऑफ 18 एंड 54 इक्वल टू क्या होगा? इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इनका HCF आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 और 90। इन दोनों का हमको HCF निकालना है, वो भी शॉर्ट डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए आप HCF चाहे किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए निकालें, HCF आपका सेम आएगा। एग्जाम में जो मेथड बोला होगा उस मेथड से निकालेंगे, या तो अगर कोई मेथड नहीं बोला है, केवल HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सारे मेथड्स आपको टफ लगेंगे। देखिए 48 और 90 निकालना है, तो 48 लिख लिया, 90 लिख लिया। अब यहाँ पर अब नंबर्स को देखेंगे, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से ये 24 टाइम्स और ये 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 टाइम्स। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 8 जा और ये 3 9 जा, नो 9 जा नहीं, ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 टाइम्स डिवाइड होगा। अब यहाँ पर 8 15, तो ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कि इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन डिवीजन नहीं जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप होता है। तो हमारे पास ये दो नंबर मिले बस, 2 और 3। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 2 और 3 का प्रोडक्ट, जो कि हमारा 6 मिला। तो ये हमारा था शॉर्ट डिवीजन मेथड से HCF निकालने का तरीका। तो ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब जल्दी से लास्ट वाला जो मेथड है वो समझ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक समझ लेंगे। तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा। शॉर्ट डिवीजन मेथड के बाद डिवीजन मेथड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1845 63, इसका HCF हमको फाइंड आउट करना है। इसका HCF हमने अभी इसके पहले निकाला था, किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए निकाला था, उसका कुछ आंसर आया होगा। तो हम इसको दोबारा से निकालते हैं डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए। तो इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारा कि हमने जो HCF निकाला था किसी मेथड का यूज़ करते हुए, इस मेथड से भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारा प्रोसेस भी हम देख लेंगे डिवीजन मेथड का, दोनों काम हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनमें से किसी 2 नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। उन 2 नंबर में से छोटे नंबर को डिवीजर और बड़े नंबर को डिवाइडेंड यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 1845 लिया, 18 को ऐसे बाहर लिखेंगे और 45 को अंदर। ये आपका डिवाइडेंड हो गया, और जो 18 है ये आपका डिवीजर हो गया। डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं। अब हमको करना क्या है, हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको डिवीजर की तरह यूज करते जाएंगे, और उसके पहले वाले डिवीजर को डिवाइडेड बना देंगे, मतलब बीच में लिखेंगे। देखिए
ये कितनी बार में जाएगा, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 3 बार में अधिक हो गया, 2 बार में जाएगा, 18 3 जा 36, 15 में 6 गया 9, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ पर 18, देखिए 9 हुआ। उसके बाद यहाँ का नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे, मतलब कि पहले डिवीजर को डिवाइडेड बना देंगे, 9 2 जा 18, ये 0, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमारा प्रोसेस यह वाला स्टॉप हो गया यहाँ पर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो आप तब तक डिवाइड करते जाएंगे इसी तरीके से जब तक कि आपको 0 न मिल जाए। अगर आपको केवल 18 और 45 का HCF चाहिए होता था तो यहाँ पर हम 9 को मान लेते कि हमारा ये HCF हो गया, लेकिन हमको 3 नंबर से HCF दिया हुआ है निकालने के लिए, तो 63 का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो करेंगे क्या, जो लास्ट में हमारा जो डिवीज़र था ना, उसी से हम बचे हुए नंबर को डिवाइड करेंगे, 63 और यहाँ पर ये 9। अब 9 से फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे इसको, 9 7 जा 63, देखिए पहले स्टेप में डिवाइड हो गया। तो ये जो लास्ट में हमारा जो डिवीज़र बचता है वही हमारा HCF हो जाता है। मतलब डिवीज़र मेथड में करते क्या है, डिवीज़र मेथड में सबसे पहले किसी 2 नंबर को ले लेते हैं, बड़े नंबर को डिवाइडेंड की तरह और छोटे नंबर को डिवीज़र कर यूज़ करते हैं। उसके बाद डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो डिवीज़र से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर से फिर से हम पहले वाले डिवीज़र को डिवाइड करेंगे। अगर फिर रिमाइंडर बचता है तो फिर इसको हम यहाँ लिखते, फिर डिवाइड करते। हालांकि यहाँ 0 बच गया तो हमारा आंसर यहाँ पर हमने प्रोसेस स्टॉप कर दिया। अगर केवल 2 ही नंबर्स होते तो हमारा HCF 9 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर तीसरा नंबर दिया है, तीसरे नंबर को भी ये लास्ट वाले से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो गया। मतलब हमारा जो लास्ट डिवीज़र 9 ये हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 18 45 एंड 63 इक्वल टू 9, अर्थात 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 18 45 और 63 तीनों को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है कि जो कि तीनों को डिवाइड कर सके। ओके, तो ये हो गया HCF डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं ये जाना गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 128 160, इसको हमको HCF निकालना है इसका। तो इसमें हम 128 साइड में लिखेंगे, 160 बीच में लिखेंगे। 128 क्या है, डिवीज़र, 160 क्या है, डिवाइडेंड। अब 128 से ये 1 बार बच जाएगा, 128 माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में से 2 गया 3, 32। अब ये फिर 128 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कितनी बार में हम ले जा सकते हैं, देखिए अगर देखना है कि कितनी बार में जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर को ढक लीजिए, केवल ये एक डिजिट बचा, इससे डिवाइड करिए। मान लीजिए अगर हमको इससे डिवाइड करना पड़ा तो कितनी बार में जाएगा, 3 4 जा 12 बार में ले जाते हैं। इससे हमको ये पता चलता है ना कि लगभग कितनी बार में ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 32 ना हो, केवल 3 होता तो ये 4 बार में हम डिवाइड करते हैं इसको। पहली बार 4 बार में ले जाते हैं, तो यहाँ 4 बार में ले जाते हैं। देखिए क्या आता है हमारा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो लास्ट डिवीज़र है 32, यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 128 एंड 160 इक्वल टू, नो 9 नहीं है, ये 32 है। तो 128 और 160 का जो HCF होगा वो 32 आएगा। तो ये रहे आपके सामने बैक टू बैक 4 मेथड जिसका यूज़ करके हम HCF निकालते हैं। आज हमने पहला मेथड क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड क्या पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड जो था वो शॉर्ट डिवीजन मेथड, और लास्ट में चौथा मेथड था वो था आपका डिवीजन मेथड। तो ये आज हमने चारों मेथड्स पढ़े हैं। HCF या GCD क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। अगर आपको LCM भी जानना है तो LCM जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वो क्लास जाके आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल में इस तरह से बताया गया है अलग अलग मेथड्स और अलग अलग क्वेश्चंस को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने HCF क्या होता है, HCF कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीक़ों से कैसे फाइंड आउट करते हैं, और HCF के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब जानते हैं HCF के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है नंबर, जैसे मान लीजिए हम पहला नंबर ही ले रहे हैं जो 6 और 8 था, इसका HCF निकालना है। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स
उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, या किसी भी थ्योरी का जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, ये किसी भी नंबर का जो शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट जो भी आप बोल रहे हैं, वो होते क्या है, वो बेस्ड होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स भी शायद आपको थोड़ा दिक्कत करें। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं, केवल शॉर्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स को हम उसमें स्किप कर देते हैं और हमारे ये टाइम बच जाता है, स्टेप बच जाता है, वो शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। जैसे मान लीजिए अब 6 और 8 का हमको निकालना है HCF, तो अगर हमको शॉर्ट ट्रिक्स का हम यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो दिए हुए नंबर्स हैं उसमें सबसे छोटे नंबर को पहले हम देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे छोटा नंबर। ये सबसे छोटा नंबर है 6। अब ये देखेंगे कि क्या 6 8 को डिवाइड करता है। डिवाइड कर देगा तो यही 6 हमारा HCF हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं, इसका हम फिर से फैक्टर लेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 6 में, 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कि 8 को भी डिवाइड करें, तो उल्टा चलेंगे, पहले 6 तो होगा नहीं तो 3, जो 3 है 6 का फैक्टर है लेकिन 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसके बाद होता है 2। अब जो 2 है वो 6 और 8 दोनों को डिवाइड करता है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल ले रहे हैं 18, 54 और 72, तो फिर से वही बात, दिए हुए नंबर्स में सबसे छोटे नंबर्स को हम देखते हैं। 18, 54, 72 में सबसे छोटा नंबर है 18। अब ये देखेंगे कि 18 इन सब का डिवीजर है कि नहीं, अर्थात 18 से ये सब डिवाइड होते हैं कि नहीं। अगर हो जाएंगे डिवाइड तो 18 हमारा HCF हो जाएगा इन तीनों नंबर्स के लिए। अगर डिवाइड नहीं होते तो कोई बात नहीं, फिर 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। बड़े फैक्टर्स से पहले चेक करेंगे, 18 के बड़े फैक्टर्स से छोटे फैक्टर की तरफ जाएंगे, जो इसको डिवाइड कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 देखिए, 18 इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा HCF डायरेक्ट निकल गया 18, ये हमारा HCF हो गया। थोड़ा आसान है, प्रैक्टिस की ज़रूरत लेकिन होगी, किसी भी मेथड को यूज़ करेंगे प्रैक्टिस चाहिए उसमें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 18, 45, 63। इसका HCF हमको निकालना है शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए। इसका HCF हम पहले भी निकाल चुके हैं, अभी किसी मेथड का यूज़ करते हुए मैंने निकाला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा क्रॉस चेक हो जाए कि जो ये शॉर्ट ट्रिक है वो एक्चुअल में सही आंसर देता है कि नहीं देता है। देखिए अब 18, 45, 63, इसमें से सबसे छोटा नंबर 18 है। अब 18 से चेक करिए कि ये दोनों डिवाइड होते कि नहीं हो रहे हैं, जाने दीजिए। अब 18 जब हम निकालते थे, अब टेबल आपको याद है ना, तो टेबल में 18 किससे डिवाइड होगा? 18 के जस्ट पहले 9 है, 9 से डिवाइड होगा 9। अब 9 से चेक करते हैं ये दोनों डिवाइड होंगे कि नहीं। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63। अब पहला ही जो इसका फैक्टर था 9, इससे ये दोनों डिवाइड हो गए, तो हमारा जो HCF हो जाएगा ये हो जाएगा 9। अगर मान लीजिए 9 से डिवाइड नहीं होता तो हम 9 के पहले क्या आता है 6 आता है, 6 को ले लेते हैं, नहीं तो फिर 3 को ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं ये। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं ऐसा कुछ, जैसे कि 12, 13, 14, ये एग्जांपल है, इनका हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर 12 है, 12 से ये दोनों कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 12 के फैक्टर्स देखना स्टार्ट करेंगे पीछे से, मतलब बड़े से छोटा। तो 12 से छोटा 6 आएगा, 6 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 6 से नहीं होगा तो इसका फैक्टर 3 भी होता है, 2 भी होता है, तो 3 से नहीं होगा, 2 से ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहाँ ये क्वेश्चन क्यों लिया, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? अभी मैंने ये बताया प्रोसेस क्या होता है। पहले सबसे छोटे नंबर लेंगे, उसको देखेंगे कि सबको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। डिवाइड नहीं करेगा तो फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन फैक्टर निकालने से पहले एक चीज़ और आपको चेक करना है। क्या करना है चेक? सबसे छोटा नंबर तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये सबसे छोटा नंबर है। अब इस छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है। जब नहीं डिवाइड हो रहा है तो एक चीज़ हम ये देख लेंगे कि इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स वो किसी से डिवाइड नहीं होता, केवल 1 और खुद अपने आप से डिवाइड होता है, मतलब उससे केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर
13, ये जो 13 है ये प्राइम नंबर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्राइम नंबर आ गया, कोई भी एक प्राइम नंबर आ गया, अगर उसका HCF पूछा जा रहा है तो हमको कॉमन फैक्टर कोई भी मिलने वाला नहीं है कि जो कि सबको डिवाइड करते हैं केवल 1 को छोड़कर। तो 1 यहाँ पर एक लौता ऐसा नंबर है कि जो कि हमको डिवाइड देगा, मतलब HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ दीज नंबर्स विल बी 1 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। आज की क्लास में हमने HCF के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, HCF क्या होता है ये समझा, HCF निकालने के अलग अलग 4 तरीकों के बारे में समझा, और लास्ट में HCF की शॉर्ट ट्रिक्स भी देखें, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप लोग एंजॉय भी किए होंगे क्लास को। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।